इन हिंदुओं के त्योहार पे कहीं ना कहीं बैन आ रही है। आज तक तो दे रही थी परमिशन, लेकिन अचानक से इस साल क्या हुआ पता नहीं। इस वक्त मैं नवी मुंबई के कोपरखैरने सेक्टर 20 में खड़ा हूं और इस मैदान को आप देख रहे हैं, ये रंजन देवी मैदान है, सेक्टर 20 में स्थित है। और इसी मैदान को लेकर नवी मुंबई महानगर पालिका ने साफ तौर पर एक संस्था को यह कहा है, जो माघी गणेशोत्सव होने वाला उसका कोई भी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। केसरी प्रतिष्ठान के जरिए एप्लीकेशन दिया गया था, इस मैदान पर हर साल कार्यक्रम उनके होते रहे हैं। आवेदन के बाद नवी मुंबई महानगर पालिका खासकर कोपरखैरने के वार्ड की तरफ से ये उनकी जो परमिशन था उसको रिजेक्ट कर दी गई। क्या हुआ था जब आपने आवेदन दिया था, महानगर पालिका का क्या कहना था और कब से इस आप ग्राउंड पर रंजन देवी मैदान पर आप अपने कार्यक्रम करते आ रहे थे? 11 नवंबर को मैंने नवी मुंबई महानगर पालिका में एक एप्लीकेशन दिया था केसरी प्रतिष्ठान नवी मुंबई का माणा का महागणपति के लिए। 21 नवंबर को बाद में फिर से बुलाया उन्होंने कि यहाँ पर आप नहीं गणपति कर सकते क्योंकि यहाँ पर इस बार इलेक्शन के बूथ आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और उसके वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने उनको बोला कि हम छोटे से स्केल में भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी मना किया। और वैसे बोल के मुझे एक लेटर भी दे दिया था, जो कि सोशल मीडिया पर हमने दे भी दिया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कारण जो बताया गया, क्या उसके पहले इस रंजन देवी मैदान पर कभी इस तरह का बूथ बनाया गया था क्या? नहीं, पिछले 20 सालों से तो हम यहाँ पर रह रहे हैं। पिछले 20 सालों से यहाँ पर कोई भी इलेक्शन का कोई बूथ नहीं लगा हुआ था। ये अचानक से बूथ कहाँ से आ गया, ये इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन हम पालिका में गए थे, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप इस साल नहीं कर सकते और आपको ये आपका गणपति शिफ्ट करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हम अलाउ नहीं करेंगे। आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश रही होगी, जिसके कारण या महानगर पालिका के अधिकारी स्थानीय नेताओं के दबाव में जानबूझकर केसरी प्रतिष्ठान के इस परमिशन को रिजेक्ट करवाए होंगे? वो तो मतलब हम नहीं बता सकते कि इसके पीछे किसी राजनीतिक कुछ रहेगा, ये तो हमें पता नहीं है। इन हिंदुओं के त्योहार पे कहीं ना कहीं बैन आ रही है। अभी ये जो हमें त्योहार जो मनाने हैं, तो इसके लिए हम किसके पास जाएंगे? और जिसके लिए अभी ये हम हिंदुओं को सब सारे हम एक साथ आते हैं, ये जो त्यौहार हम मनाते हैं, इस त्योहारों को अगर आप तुम बंद करोगे और जिसके लिए अगर हमें अधिकारियों के लिए अगर परमिशन के लिए उनके सामने जाना पड़ रहा है और वो लोग हमारी परमिशन नाकार रहे हैं, तो इसमें अगर कोई राजनीतिक अगर कोई हस्तक्षेप है तो उसके वजह से हिंदुओं का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि महानगर पालिका वाकई इसी तरह की गलती से कार्यक्रमों को परमिशन नहीं देती है? अभी उन्होंने बोला तो है कि उनकी गलती हो गई है इसमें, कि उनको लगा कि ये दूसरा ग्राउंड था जिनके लिए हमने अप्लाई किया था। लेकिन बाद में हमने जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, प्रसार माध्यमों के द्वारा वायरल हुआ, तो जाके उन्होंने उस एप्लीकेशन को ठीक से पढ़ा और छाननी की उसकी। और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने उस हिसाब से ही बताया कि हमने गलत ये किया था, समझा था, हम आपको परमिशन दे रहे। आपको लगता है कि कुछ इस तरह के सामाजिक दबाव की चिंता हो गई, इसके वजह से मजबूरन महानगर पालिका अधिकारियों को परमिशन देनी पड़ी? यस, ऐसा हो सकता है। मैं भी ऐसा बोल नहीं सकते ओपनली, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ऐसा हो सकता है क्योंकि सामाजिक दबाव बढ़ रहा था। महानगर पालिका इतना कैसे भूल सकती है कि सेक्टर 20 के मैदान को सेक्टर 19 समझ ले? तो कहीं ना कहीं इस परमिशन की आड़ में जो रिजेक्शन हुआ था उसमें कुछ ना कुछ साजिश दिख रही है। हालांकि महानगर पालिका ने अपनी गलती सुधार ली है, इसलिए केसरी प्रतिष्ठान उसके प्रति आभार भी जता रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका आने वाले समय में इस तरह की कोई गलती दोबारा नहीं करेगी। सहयोगी तुषार पाटिल के साथ में सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।